Hello students, this is exercise 12.2 chapter exponents in power, chapter 12 for class 8th. So first question is express the following numbers in the standard form. आपको कुछ numbers दिए हैं, उनको standard form में ले आना है. दो तरह की forms होती हैं, एक standard form, एक usual form. Standard form होती है जिसमें आप 10 की पावर समथिंग करके नंबर लिखा जाता है. ये देखिए फर्स्ट it is 0.00 some zeros are given then 85. आपको बड़ी केयरफुली इन नंबर्स को काउंट करना है. ये ज़ीरो काउंट नहीं करनी जो डेसिमल के लेफ़्ट पे है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है. हमने यहाँ से ये पॉइंट है, यहाँ से हमने गिनना शुरू करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ज़ीरोज़ हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ से उठा के जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नंबर है, ज़ीरोज़ को छोड़ के लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे. 0.5 इंटू 10 की पावर, ये जितनी ज़ीरोज़ को जंप करके पॉइंट यहाँ पहुँचा है उतने नंबर. सो इट विल गिव यू 8.5. 11 तो ज़ीरोज़ थी, एक 8 को भी जंप किया उसने तो 12 हो गए. 10 की पावर -12. अब माइनस क्यों लगा? क्योंकि पॉइंट जो है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में कहीं पे भी ये याद रख लीजिए कि अगर पॉइंट शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, राइट साइड, तो यहाँ नेगेटिव आएगा पावर में. और अगर ये लेफ़्ट साइड को जा रहा है, पॉइंट लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो पॉइंट 10 की पावर जो लिखेंगे उसमें नेगेटिव नहीं आएगा. सो 8.5 इंटू 10 की पावर -12. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज़ 0. अगेन सम ज़ीरोज़ 942. इनको केयरफुली काउंट कीजिए. ये 11 ज़ीरोज़ हैं. अब पॉइंट जो है यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा 9 के बाद, तो कितनी डिजिट्स को क्रॉस कर रहा है? 11 ज़ीरोज़ एंड एक नंबर है 9. इट इज़ ये क्रॉस कर रहा है 12 डिजिट्स को, तो ये आ जाएगा 9.42 इंटू 10 की पावर -12. नेक्स्ट इज 602. उसके पीछे कुछ ज़ीरोज़, यहाँ डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब जब डेसिमल नहीं होता तो वो एक्सट्रीम राइट पे है, यानी कि सारे डिजिट्स में राइट साइड के बाद है. तो आप समझ लीजिए यहाँ कहीं है पॉइंट. अब लेके कहाँ जाना है उसको? यहाँ. तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ आ रहा है 6.02 इंटू 10 की पावर 15, नॉट -15, क्योंकि पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होके जा रहा है? लेफ़्ट को. सो दिस विल गिव यू 10 की पावर 15. नेक्स्ट इज अगेन सेम जस्ट लाइक पार्ट 1 एंड 2. 0. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 डिजिट्स को क्रॉस करना है इसने, तो 8.37 इंटू 10 की पावर -9. नेक्स्ट इज यहाँ देखिए डेसिमल नहीं है, मतलब एक्सट्रीम राइट पे है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो दिस विल गिव यू 3.186 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि डेसिमल जो है लेफ्ट को मूव कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म. अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, आपने उसको यूजुअल फॉर्म में लेके जाना है. तो देखिए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन 3.02 इंटू 10 की पावर -6. नेगेटिव कब होता है? अगर आपको ऐसे याद नहीं भी रहता फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. नेगेटिव का मतलब वैसे होता है कि हमारा पॉइंट जो है, हमारा डिजिट को जो है वो लेफ़्ट को जाना है. तो दिस विल गिव यू 3.02. 10 की पावर -6 है. अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज, कि इस एक्सपोनेंट को हम कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल लेके. रेसिप्रोकल मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी. खोल दीजिए इसको. 1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट है. अब नीचे 6 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको लेफ़्ट साइड पे आपने 6 डिजिट्स और बनाने हैं पॉइंट के बाद. तो देखिए 1 ये जंप कर रहा है, 2 3 4 5 6 ये लगा के 0.0. सो यूजुअल फॉर्म में 0.0 आप 5 टाइम्स 0 लगाएंगे, 302. नेक्स्ट इज 4.5 इंटू 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 का मतलब 1 के साथ 4 ज़ीरोज़. अब ये मल्टीप्लाई होंगी तो पॉइंट इधर जाएगा. सो इट विल गिव यू 45000. यहाँ आपने पॉइंट, अब पॉइंट और ये ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो 45000. थर्ड पार्ट इज 3 इंटू 10 की पावर -5. अगेन
पावर -5 है, तो हम 10 की पावर 5 को जब रेसिप्रोकल करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। 3 डिनोमिनेटर में कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, तो आप इसमें पॉइंट लगा देंगे 3 1 1, ये दिस इज़ 1 2 3 4 5 डिजिट्स कंप्लीट हो गए। यहाँ आप पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। नेक्स्ट इज 3 इंटू 10 की पावर -8, इट विल गिव यू 3 इंटू 1 बाय 10 की पावर 8। 3 उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 के साथ 8 ज़ीरोज़, तो ये 3, उसके आगे 7 ज़ीरोज़ और लगा लीजिए क्योंकि टोटल डिजिट्स हमें 8 करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डिजिट 3 हो गया, उसके साथ 7 ज़ीरोज़ लगी, पॉइंट लगा के आपने आंसर लगा दिया। तो आप सब इनसे देख सकते हैं कि जब नेगेटिव है तो आप पॉइंट लेफ़्ट की तरफ लगा रहे हैं, और अगर पॉजिटिव है नंबर तो आप पॉइंट राइट की तरफ लगा रहे हैं। फोर्थ पार्ट इज़ 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, मतलब 1 के साथ 9 ज़ीरोज़ आप लिख देंगे। ठीक, अब ये जो पॉइंट है मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरफ जाएगा, राइट साइड को आएगा। ये कितने डिजिट्स आगे मूव करेगा, 1 2 3 4 तो पहले से है, ठीक है, चाहिए कितने 9, 4 के आगे यहाँ 0 लगाओ, 5 6 7 8 9 और पॉइंट लगा दीजिए। सो दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, 5.8 इंटू 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 मतलब 1 के साथ 12 ज़ीरोज़, 10 पॉइंट, ये 1 2 3 4 यानी कि 11 ज़ीरोज़ आप लगा लेंगे, पॉइंट 0। इस पॉइंट 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब आपने इसके पॉइंट के पीछे 11 ज़ीरोज़ होनी चाहिए और ये एक नंबर मिला के 12 हो जाएगा। सो दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म, 5 8 उसके साथ 11 ज़ीरोज़। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट, 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये 1 के साथ आप 10 की पावर 6 है तो आप 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ कैसे लगा सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जब आप 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 के साथ 6 ज़ीरोज़। आप देखिए ये पॉइंट राइट साइड को जाएगा, 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी हैं, एक ज़ीरो और लगा के 6 डिजिट पूरे कर दिए, तो आपका बन गया 361492 दिस इज़ द यूजुअल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर ये क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था, बस एक स्टेटमेंट दी है, उसमें उस स्टेटमेंट में जो आपको नंबर दिख रहा है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो फर्स्ट इज़ 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ मीटर। सो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, ये 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ हैं, 1 के साथ 6 ज़ीरोज़ तो मतलब पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि आपने 5 ज़ीरोज़ और लगानी है और यहाँ पॉइंट लगा के, दिस इज़ द पार्शियल स्टैंडर्ड फॉर्म। पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -6। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, 1 इंटू ये हो गया 1 10 की पावर 6, इसको इसके साथ ले जाने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो टर्म जो है, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0 पॉइंट, ये कुछ ज़ीरोज़ हैं, 16 कूलम्स। आप देखिए ये काउंट कीजिए, ये ज़ीरोज़ आपको 18 ज़ीरोज़ हैं आपकी बुक में। सो आप इसको लिखेंगे 1.6 10 की पावर -19 कूलम्स, ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है थर्ड, साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज़ दिस मच। इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। सो आपने लिखना है 5.0 मतलब ओनली 5, 10 की पावर 6 ज़ीरोज़ हैं, एक 5 हो गया, 7 डिजिट्स को जंप किया तो -7, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर्स। फोर्थ इज साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज दिस मच। ये पॉइंट है, यहाँ डिजिट ये डेसिमल है, 1 2 3 4 और ये 5 डिजिट्स इसने आगे जाना है। सो दिस विल गिव यू 1.275 इंटू 10 की पावर -5 दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। फिफ्थ इज थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 सो देखिए ये पॉइंट यहाँ जाएगा, फर्स्ट डिजिट 7 है, उसके बाद तो उसकी कोई वैल्यू, उस पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इट विल गिव यू 7 और 2 डिजिट्स कवर कर रहा है तो इट विल गिव यू 7 इंटू 10 की पावर -2
mm. Last question of this exercise is question number 4. In a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 papers each of thickness 0.16 mm. What is the total thickness of the stack? एक स्टैक है, उसमें 5 बुक्स हैं, एक बुक की थिकनेस 20 mm दी है, फिर उसमें 5 पेपर्स भी हैं, एक शीट ऑफ पेपर की थिकनेस 0.016 mm दी है। तो आपको टोटल थिकनेस पता करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आंसर इज थिकनेस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 20 mm, इट इज़ गिवन। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी? 20 इंटू 5 mm, 100 mm. थिकनेस ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर इज गिवन 0.016 mm. थिकनेस ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर कितनी होगी? 0.16 इंटू 5, 0.16 से आप इसको करेंगे तो इट विल गिव यू 0.08। 0 इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इट विल गिव यू 0.08 mm। सो टोटल थिकनेस क्या होगी? दोनों को प्लस कर देंगे, 100 mm प्लस 0.08 mm, इट विल गिव यू 100.08। कई बार ना स्टूडेंट्स प्लस में ही गलती हो जाती है, तो आप इसका प्लस ऐसे बनाएंगे 100.00 और 0.08। कई बार स्टूडेंट्स वो कहते हैं भी पहले में तो पॉइंट था नहीं, हम कहाँ लगाएं? आप जब नहीं है तो 0.00 लगाएंगे, जब आप इसको प्लस करेंगे इट विल गिव यू 100.08 mm। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस पॉइंट को आप यहाँ ले जाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद, सो इट विल गिव यू 1.008 इंटू 10 की पावर 2 डिजिट आगे जा रहा है, इट विल गिव यू 10 की पावर 2 प्लस 2, नॉट -2, इट विल गिव यू 1.008 इंटू 10 की पावर प्लस 2। प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए इसको आप सीधा 2 लिखेंगे, 2 mm। सो फाइनली दिस इज द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। आई होप यू हैव गॉट इट स्टूडेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू so much for watching this video. Thanks a lot.